आज कन्नू का फर्स्ट डे है स्कूल ड्रेस में। ये देखिए ये दोनों जा रहे हैं चरण स्पर्श। और उसको देखो कब कर दिया। अच्छा तूने किस कमरे में कर दिया था। सॉरी सॉरी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन बच्चों को। देखिए इनको बाय तो कर दो भाई। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और गाइस कमरों का हाल बहुत बेकार है। ये देखिए जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर का हाल कुछ इस तरीके से करके जाते हैं। कपड़े पड़े हैं, ये प्रेस करी है कन्नू ने तो प्रेस ऐसे छोड़ी है। कपड़े उतार के यहाँ रखे हैं। और ये देखिए उस टेबल पे कन्नू की कुछ बुक्स हैं जो ऐसी फैली हैं और कुछ पेन वगैरह पेन बॉक्स बना रखा वहाँ पर, तो वो भी इसी तरीके से फैला हुआ। सारी चीज़ें ऐसे बिखरी रहती हैं। और यहाँ पर कल मैंने कपड़े धुले थे तो कल थी बारिश और बारिश के कारण कपड़े बाहर तो हम डाल नहीं सकते थे, इसलिए मैंने ऐसी कुर्सियों में फैला रखे हैं अभी। और ये भी धूप में डालने हैं। यहाँ ऐसी सब कुछ बिखरा रहता है। मॉर्निंग में जब बच्चे चले जाते हैं तो सारा घर का हाल ऐसी अस्त व्यस्त, बर्तन पड़े हुए, किचन गंदा है। तो सबसे पहले अभी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई है कद्दू के पत्तों की सब्जी, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाई थी लंगड़े की सब्ज़ी तो वो थोड़ा कम ही थी तो बच्चों के टिफ़िन में चली गई। और मैंने अब अपने लिए नाश्ते के लिए बनाई है कद्दू के पत्तों की सब्ज़ी और साथ में ये दोपहर में दाल के साथ भी काम आ जाएगी। तो अभी मैं इसे छोंक के चाय पी लेती हूँ और कपड़ों की तय कर लेती हूँ पहले। तो गाइस मैंने अपने लिए चाय बना ली है और साथ साथ मैं ये बिस्तर सही कर लेती हूँ। चाय को रख देते हैं यहाँ क्योंकि चाय अभी बहुत गर्म है। और अभी मैं बिस्तर ठीक करती हूँ, कमरे ठीक करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यार दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज ब्लॉग की। तो आज मैं अभी सारा काम निपटा चुकी हूँ, घर का साफ़ सफाई हो चुकी है और अभी जा रही हूँ मैं दूध के लिए। नाश्ता मेरा अभी हुआ नहीं, लेकिन आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ दूध ले जाने के लिए, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टियाँ रहती थी तो कन्नू लेके आता था दूध। लेकिन अब बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं तो सारा काम दूध का साफ़ सफाई का सब मुझे अकेले ही समेटना है। तो मैं साफ़ सफाई पे लग गई थी, फिर मैंने एक दरी भी धोई तो उसके कारण मैं थोड़ा लेट हो गई आज दूध के लिए। 9 बजे हमेशा चली जाती हूँ, लेकिन आज मेरे को 10 बज गया है। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि घर में क्लीनिंग हो चुकी है। बजने के लिए 10 मिनट हैं और मेरे इस रूम में अच्छे से साफ़ सफाई क्लीनिंग कर चुकी हूँ मैं। वो कपड़े मैं अभी धूप में डालने वाली हूँ, पहले मैं दूध लेके आ जाती हूँ। और यहाँ मैंने सफाई कर ली और इस रूम में भी मैंने सारा सामान सेट करके ये देखिए साफ़ सफाई हो चुकी है। यहाँ भी मैंने क्लीन कर लिया और किचन में बर्तन धुल चुके हैं। सब्ज़ी बना चुकी हूँ मैं, रोटी अभी मैं आके बनाती हूँ। तो अभी हम दूध लेने के लिए ये बर्तन ले लेते हैं। और यहाँ से मैंने कपड़े उठा लिए हैं और क्लीन कर लिया है। यहाँ कर लेते हैं ऑफ। घर में जो भी जूठा बचता है तो मैं इस बाल्टी में इकट्ठा कर लेती हूँ और बाहर गाय को खाने के लिए रख देती हूँ, तो गाय खा लेती है इसको। वेट में थोड़ा सा फ़ैन ऑफ कर लेती हूँ सब जगह में, फ़ैन और लाइट ऑफ। यहाँ पर भी लाइट ऑफ। कितना खूबसूरत सा गुड़हल का फूल खिल चुका है मेरे गमले में। और ये वाली दरी मैंने धोई है और पति देव के जूते इनको ऊपर रख देते हैं। अभी धूप आई तो नहीं है पर उम्मीद करते हैं कि आ जाएगी। ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है, जो ये गेट है ना बहुत ही हार्ड हो चुका है, खींचने में बड़ी ताकत लगती। ये एक डॉगी है, ये रोज़ मेरे घर से रोटी खाता है इसलिए ये वेट कर रहा है, लेकिन अभी बेटा मैंने भी नहीं खाई, वेट कीजिए। दूध आ गया है गाइस घर में और अब हम इसको गर्म करने रख देते हैं और अपने लिए बनाती हूँ 2 रोटी और डॉगी के लिए 1 रोटी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दूध को गर्म करते हैं पहले। गाइस ये बड़ी वाली रोटी, बिल्कुल इतने बड़े साइज़ में जो रोटी बन रखी है, वो जो बाहर डॉगी घूमता है ना मेरे घर के बाहर, उसके लिए ये दूध भी आ गया। गैस बंद कर देते हैं इस टाइम। ये हो गई रोटी तैयार, गैस ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर रखी है मैंने अपने लिए 1 कप चाय। और हम गढ़वालियों का चाय के बगैर नाश्ता ही नहीं होता, इसलिए मैंने 1 कप चाय अपने लिए रखी है। दूध में आ रही है उबाला। इस उफान को बिठाने के लिए इस तरीके से आप चम्मच घुमाएंगे बीचों बीच, तो अब इसमें उफान नहीं आएगा। और यहाँ मेरी चाय उबल गई है, अब इसमें डाल देते हैं दूध। तो इसमें डाल रही हूँ मैं कल का बचा हुआ दूध। ये काफ़ी है मेरे लिए। निकाल लेती हूँ मैं अपना नाश्ता। सब्जी तो सुबह की बनी हुई ऐसी हो गई, एकदम सूखी सूखी टाइप की। खूब हरी मिर्च काट रखी मैंने इसमें। सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा ही लूँगी। तो रोटी लेते हैं और खाई जाएगी तो और ले लेंगे। पक गई है चाय भी, वैसे मैं छान लेती हूँ अपने लिए। ओह नो, थोड़ी सी बाहर निकल गई। एक हाथ पे कैमरा है तो गड़बड़ तो होनी ही थी। इसको पहले पोंछ लेते हैं। तो दोस्तों अभी नाश्ता कर लेती हूँ, मिलती हूँ नाश्ते के बाद आपको। अपना खाना पीना तो हो गया है, थोड़ा सा जो एक रोटी बनाई है वो डॉगी को खिला के आते हैं। ये वाली रोटी अब ठंडी भी हो गई, अब खा भी पाएगा वो बेचारा। अभी आएगा, देखो आ गया, देखो आजा, ले ले। तरीका देखना आप खाने का। हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये देखो मेरे को थोड़ा सा ये देखिए गाइस। वहाँ जाके रोटी लेके वहाँ बैठ के खाएगा। मैं यहाँ आई हूँ, ये ऐसी लावारिस घूमता था, तो मेरे घर में जो भी रोटी या चावल कुछ भी बचता था तो मैं इसे डाल देती थी। लेकिन अब इसकी आदत ऐसी हो गई है कि ये दरवाजे पे, मेरे गेट पे आके रोता है। मतलब बिल्कुल मेरे से रोटी मांगता है। अगर मैं रोड पे कहीं स्कूटी में हूँ, कहीं भी हूँ, मेरी स्कूटी के पीछे दौड़ेगा, मेरे पीछे पीछे घर आएगा। अगर मैं दूध लेने जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे दूध लेने जाता है, वापस आता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। तो गाइज़ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक निवाला किसी बेजुबान को खिलाने से हमारे घर में कहीं कोई कमी नहीं आती है। लेकिन जो खुशी, मतलब घर में पालतू डॉगी को हम जो खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उनसे स्वार्थ जुड़ा होता है कि ये हमारे घर की रखवाली करेगा, चौकीदार है हमारे घर का। हम उसे इसी सोच के साथ बांधते भी हैं कि वो घर के आगे बंधा है, वो भौंकेगा अनजान लोगों पे, तो कहीं ना कहीं हम अवेयर हो जाएंगे। स्ट्रीट डॉग्स जिनको कोई नहीं पालता, जिनको शायद लोग पत्थर भी मारते हैं, यहाँ पर भी मैंने बहुत देखा है कि लोग उनको पत्थर मारते हैं। अगर हमारे घर में बचता ही है खाना, सभी के घर में बचता है, ऐसा तो प्रॉपर किसी घर में खाना नहीं बनता कि जो एक रोटी किसी के घर में ना बच रही हो या एक थोड़े से चावल किसी के घर में नहीं बच रहे हों। तो जो हम खाते हैं, जो हम दे सकते हैं उसको, वो हम दे दें, क्योंकि वो बेचारे भी हमें को देखते हैं। मैं इसको देखती हूँ, ये बिल्कुल इतने सहारे से मेरे गेट पे आता है, बिल्कुल आसरा सा हो गया इसका, बिल्कुल देखता है बिल्कुल ध्यान से मेरे को। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको रोटी खिला के।
परसों की ही बात बताऊँ मैं, हमारे यहाँ भवन में लंगर बन रखा था, तो घर में हमने कुछ नहीं बनाया था, हम सब ने वहीं खाया। फिर आते आते मुझे ध्यान आ गया कि अरे यार हमने तो खा लिया, पर उस डॉगी का क्या होगा। फिर मैं वहीं से उससे थोड़े से चावल लेके आई इसके लिए, और तब इसने वो मज़े से खाया दोपहर में। तो बस देखिए, अब ये फिर से उसके ट्रैक्टर के नीचे दिन भर सोएगा। मैं इसे गेट खोल दूँ तो ये मेरे गेट में, मेरे पोर्च के नीचे बैठा रहेगा। उसे अच्छा लगता है मेरे घर के अंदर आना, लेकिन मैं उसे वहाँ से निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे तो मैंने उसे बांधने के लिए नहीं अंदर लिया कि मैं उसे बांधूंगी नहीं, लेकिन वो अपने आप ही मेरे गेट के आगे भौंकता भी है, रहता भी है। तो गाइस, नाश्ता तो हो गया है और अभी मैं घर का सारा काम निपटा भी चुकी हूँ। जब तक लंच की तैयारी नहीं होती तब तक तो मैं फ्री हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं घर पे अकेली भी हूँ तो अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जितनी भी अभी मेरी छोटी सी जो यूट्यूब पे फैमिली बनी है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव ही हैं। ज़्यादातर तो वही हैं, एक दो बंदे कुछ और हो सकते हैं नए जो मेरी फैमिली से जुड़े हैं। तो गाइज़, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ धीरे धीरे जाके मेरे व्यूज़ आते हैं। तो गाइज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं टिकटॉक या कोई रील्स वगैरह नहीं बनाती, या मैं वहाँ से फेमस नहीं हो सकती, यानी कि वहाँ से मेरा कोई वीडियो वायरल होगा और फिर मेरे को लोग जानेंगे। क्योंकि मैंने अभी कुछ ब्लॉग बनाने से पहले मैंने रेसिपी, गढ़वाली जितनी भी रेसिपीज़ मेरे को आती थी मैंने आप जी के साथ शेयर की हैं। तो अब जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की अभी इसी साल से, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ब्लॉग देखा करती थी, और भी जितने भी ब्लॉगर्स हैं फेमस हुए हैं, तो मैंने देखा उनका कहीं ना कहीं उनका कंटेंट जो था तो वो टिकटॉक से वो पहले फेमस हुई हैं और फिर जाके वो यूट्यूब पे आई हैं। लेकिन मेरी स्टार्टिंग ही यूट्यूब से हुई है गाइज़। तो मुझे वायरल होने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैंने टिकटॉक कभी यूज़ ही नहीं किया। मेरे को एक्टिंग नहीं आती, मेरे को सिंगिंग नहीं आती, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती थी। हाँ, मन की बातें जितनी भी होती हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो छोटी मोटी अपने घर में काम होते हैं, जो मेरी दिनचर्या होती है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर की फैमिली थोड़ा बढ़ने लग जाए। और मैं बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है अब मैं आपके साथ अपनी मन की बातें शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तक मेरा जो भी था तो मैं सोचती थी कि ब्लॉग का काम बस इतना ही होता है कि हम कहीं गए, घूमने गए तो हमने उसका शूट किया और वो वीडियो आपको दिखाई कि हम कहाँ गए, कैसे गए। पर जैसे जैसे मैं अभी, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत नई हूँ, तो मैंने अब जैसे जैसे ब्लॉग देखने स्टार्ट किए, अलग अलग कंटेंट देखने स्टार्ट किए, फिर मेरे को लगता है कि इस पे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे अपनी मन की बातें भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली फ्रेंड्स हमसे बहुत दूर होते हैं, और जो नज़दीक होते हैं उनसे शायद हम इतना खुल के बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी फैमिली मिल सकती है हमारे पास, जो जिनसे हम अपने मन की बातें शेयर करेंगे। तो गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मैं आज के लिए इतना ही कहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय।